जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्वेलो स्टार एनिमी सीरीज के एपिसोड डिले हो गए हैं और जैसे ही उसके न्यू एपिसोड आएंगे तो मैं उन्हें भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मैं आप सब दोस्तों के लिए लेकर आया हूं एक बिल्कुल न्यू एनिमी सीरीज जिसका नाम है सराउंडिंग दी हेवंस। तो ये कहानी है हमारे हीरो यी फैंग की, जो कि अपने क्लासमेट्स के साथ नेचर डिजास्टर की वजह से एक माउंटेन में फंस जाता है, जहां पर उन्हें एक मिस्टीरियस ड्रैगन कॉफिन नजर आता है। जब वो उसे देखने के लिए जाते हैं तो वो ड्रैगन कॉफिन उन्हें टेलीपोर्ट करके किसी और मिस्टीरियस प्लेनेट पर ले जाता है, जहां उन्हें सर्वाइव करने के लिए काफी खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है। और इसी दौरान उन्हें वहां पर एक टेंपल नजर आता है। उस टेंपल की वजह से उन्हें ये मालूम हो जाता है कि अगर हमें यहाँ पर जिंदा रहना है तो इसके लिए हमें एंशिएंट गॉड के पाथ को फॉलो करना होगा और कल्टीवेशन करके पावर हासिल करनी होगी ताकि वो इमोर्टैलिटी तक के सफर को कंप्लीट कर पाए, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं इनकी जर्नी को, क्या ये अपनी इस कल्टीवेशन की जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, या फिर इन मॉन्स्टर्स के हाथों अपनी जान गंवा देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस न्यू एनिमी सीरीज की एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हम देखते हैं एक स्पेस का सीन, जहां पर हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं जो कि एक स्पेस स्टेशन को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी व्यू चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ ड्रैगन्स को जो कि स्पेस में एक ब्रॉन्ज कॉफिन को खींचते हुए सीधे अर्थ की तरफ ही लेकर आ रहे होते हैं। इसी के साथ हमें बैकग्राउंड में एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ब्रदर आप कहाँ हैं। तभी व्यू चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है ड्रैगन पैलेस का सीन, जहां पर इस पैलेस के सिपाहियों ने एक वॉरियर को बांध रखा होता है और ये सभी इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके वहां पर एक ट्राइपॉड को रिपेयर कर रहे होते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि इस वॉरियर की सारी पावर एब्जॉर्ब कर लेने की वजह से वो फर्नेस भी वहां पर फुली रिपेयर हो जाता है। उस फर्नेस को पूरी तरह से रिपेयर हुआ देखकर वहां पर मौजूद एक सोल्जर भागकर एम्परर के पास जाता है और वहां पर जाकर एम्परर को बताता है कि वो इमोर्टल फर्नेस सब पूरी तरह से रिफाइंड हो चुका है। सोल्जर की ये बात सुनकर ड्रैगन एम्परर वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, आखिरकार इतने सारे सैक्रिफाइसेस करने के बाद हमारा ये फर्नेस पूरी तरह से ठीक हो चुका है। अब इसकी हेल्प से हम इमोर्टल कंट्री में सबसे टॉप पर चले जाएंगे। मेरी गॉड डायनेस्टी ने कई जनरेशन से सबसे ऊपर आने के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, पर अब आखिरकार हमारा वो फर्नेस रेडी हो गया है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पर ये ड्रैगन एम्परर खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहां पर मौजूद ड्रैगन एम्परर के सभी सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सभी के सभी सिपाही मारे जाते हैं। अपने सिपाहियों को इस तरह से मरता हुआ देखकर ड्रैगन एम्परर खुद आगे बढ़ते हैं और उस अटैक का सामना करके उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि इसकी वजह से ड्रैगन एम्परर भी पीछे जाकर अपने थ्रोन पर गिरते हैं। अब इससे पहले कि ड्रैगन एम्परर वहां पर खुद को संभाल पाते तभी वहां पर रूथलेस एम्परस आ जाती है। ड्रैगन एम्परर वहां पर अपने आप को संभाल कर क्वीन ऑफ रूथलेस को देखते हैं और उससे कहते हैं, हमारा इमोर्टल फर्नेस सब पूरी तरह से तैयार हो चुका है, क्या तुम यहाँ पर हमारे उस इमोर्टल फर्नेस पर कब्जा करने के लिए आई हो। ड्रैगन एम्परर की ये बात सुनकर क्वीन ऑफ रूथलेस कहती है, मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें जान से मारने के लिए। रूथलेस की ये बात सुनकर ड्रैगन एम्परर गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहते हैं, बेवकूफ, और ये कहते हुए वो वहां पर अपनी असुरा फॉर्म को एक्टिवेट कर लेते हैं और फिर रूथलेस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जहां पर हम देखते हैं कि वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहां पर काफी सारे वेपन्स बना लेते हैं और क्वीन ऑफ रूथलेस पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। लेकिन क्वीन ऑफ रूथलेस अपने पेटल्स को यूज करते हुए उनके इस अटैक को ब्लॉक कर लेती है, जिन्हें ब्लॉक करते साथ ही वो वहां पर अपने एक हाथ के इशारे को यूज करते हुए इन सबको पीछे झटक देती है। ड्रैगन एम्परर ये देखकर जल्दी से अपने उन सभी वेपन्स को कंबाइन करके वहां पर एक काफी बड़ा वेपन बना लेता है और फिर अपनी बहुत सारी पावर को यूज करते हुए क्वीन ऑफ रूथलेस के ऊपर एक खतरनाक और जानलेवा अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्परर का ये अटैक भी क्वीन ऑफ रूथलेस के सामने कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही आसानी से उसके इस अटैक को रोक लेती हैं। तभी ड्रैगन एम्परर कहते हैं, मैं तुम्हें अपने फर्नेस के लिए सैक्रिफाइस कर दूंगा। ड्रैगन एम्परर की ये बात सुनकर क्वीन ऑफ रूथलेस अपनी पावर्स को यूज करते हुए उनके उस वेपन को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ड्रैगन एम्परर अपने पैलेस की छत को तोड़ते हुए बाहर आकर गिरते हैं और वो वहां पर अपने आप को संभाल कर समझ जाते हैं कि अब क्वीन ऑफ रूथलेस का सामना कर पाना मेरे बस का नहीं है। इसलिए वो वहां पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पैलेस के आसपास मौजूद ड्रैगन्स की सोल्स को वहां पर बुला लेता है और उन सभी ड्रैगन सोल्स को कंट्रोल करते हुए क्वीन ऑफ रूथलेस के ऊपर अटैक करवा देता है। जहां पर हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ रूथलेस इन ड्रैगन्स का सामना नहीं कर पाती, इसलिए वो वहां पर पेटल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और इन ड्रैगन्स के अटैक्स को डोज करते हुए सीधे ऊपर आसमान में चली जाती है। वहां आसमान में जाकर क्वीन ऑफ रूथलेस अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करने लगती है और ड्रैगन एम्परर से कहती है, तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। ये कहते हुए क्वीन ऑफ रूथलेस अपना वो अटैक ड्रैगन एम्परर के सभी ड्रैगन्स पर कर देती है। जहां पर हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ रूथलेस का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये उन सभी ड्रैगन सोल्स को झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सीधा जाकर ड्रैगन एम्परर के ऊपर हिट करता है। ड्रैगन एम्परर अपने सामने शील्ड बनाकर क्वीन ऑफ रूथलेस के इस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर इसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता। इसलिए वो कहता है, क्यों, आखिर क्यों तुम मुझे मारना चाहती हो। क्वीन ऑफ रूथलेस
रूथलेस अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी लाइफ को यूज करते हुए अपने ब्रदर की लाइफ का बदला लेना चाहती हूँ। ये कहते साथ ही क्वीन ऑफ रूथलेस अपने अटैक की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहां पर ड्रैगन एम्परर एक झटके में ही मारा जाता है और कहता है नहीं। अब यहाँ पर ड्रैगन एम्परर को मारने के बाद क्वीन ऑफ रूथलेस वहाँ पर शांत हो जाती है और अपने ब्रदर के साथ बिताए हुए टाइम के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्वीन ऑफ रूथलेस बचपन में अपने ब्रदर के साथ खेल रही होती है। क्वीन ऑफ रूथलेस का ब्रदर वहाँ पर उसे अपना मास्क उतार कर देता है, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस ड्रैगन एम्परर के सोल्जर क्वीन ऑफ रूथलेस के ब्रदर को अपने साथ लेकर चले गए थे, ताकि वो इसकी एनर्जी को यूज करते हुए अपने उस फर्नेस को रिपेयर कर पाए। अपने ब्रदर को जाते हुए देखकर क्वीन ऑफ रूथलेस बचपन में अपने ब्रदर को रोकने की काफी कोशिश करती हैं और वो वहां पर उन्हें नहीं जाने दे रही थी, लेकिन वो उसे छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो सिपाही उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। और उस फर्नेस को रिपेयर करते हुए क्वीन ऑफ रूथलेस के ब्रदर की जान जा चुकी होती है। इसी वजह से क्वीन ऑफ रूथलेस अपने ब्रदर की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर ड्रैगन एम्परर को मार डालती है। क्वीन ऑफ रूथलेस अपने ब्रदर को याद करते हुए यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रो भी रही होती है। इसी के साथ वो यहाँ पर ड्रैगन एम्परर के पैलेस को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ पर काफी सारे फायर स्टोन्स को क्रिएट करती है और फिर उन सभी फायर स्टोन्स को मीटियोराइट की तरह यूज करते हुए ड्रैगन एम्परर के पूरे पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसे वहाँ पर खाक में मिला देती है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद ड्रैगन एम्परर का वो फर्नेस वो भी वहाँ पर टूटकर बिखर जाता है। ड्रैगन एम्परर के पैलेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देने के बाद क्वीन ऑफ रूथलेस कहती है, ब्रदर चाहे हजारों साल ही क्यों ना गुजर जाए, मुझे हजारों बार री इनकारनेट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आज के प्रेजेंट डे अर्थ पर आ जाता है, जहां पर हम हमारे हीरो जी फैन को देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जी फैन एक बुक को रीड कर रहा होता है। मेरे ख्याल में यहां पर जी फैन जिस बुक को रीड कर रहा है उसमें यही स्टोरी लिखी हुई है जो कि हम अभी अभी देख कर आ रहे हैं। जी फैन उस बुक को रीड करने के बाद कहता है, एंशिएंट ह्यूमंस जो कि पिछले कई हजार सालों से आगे बढ़ रहे हैं, वो भी नेचर की सपोर्ट से जिन एंड जैंग को कंट्रोल करते हुए, क्या ये पॉसिबल है कि वो खोई हुई एंशिएंट सिविलाइजेशन क्या ये वाकई में ही एग्जिस्ट करती है। जी फान यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहा होता है कि तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसे तो आज यहाँ पर अपनी क्लासमेट्स की रीयूनियन पार्टी में जाना है। अब जैसे ही जी फान को ये याद आता है तो अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा क्लास रीयूनियन की पार्टी में जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रास्ते में काफी तेज बारिश हो रही होती है। तभी न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि इस थंडरस्टॉर्म की वजह से रेड अलर्ट एक्टिवेट हो चुका है और शहरी इलाकों में 1 घंटे में बारिश 50 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाएगी। ये भी पॉसिबल है कि ये और भी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ती जाए, इसलिए हम शहरियों से अपील करते हैं कि वो तेज बारिश और तेज हवाओं से होशियार रहें। तभी हम देखते हैं कि यीफान ये न्यूज सुनते सुनते अपने क्लास रीयूनियन वाली जगह पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। अब गाड़ी को पार्किंग एरिया में पार्क करने के बाद यीफान वहां से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यीफान का एक फ्रेंड वहां पर अपनी बाइक पर बैठकर आ जाता है और यीफान को वहां पर जाते हुए देख लेता है। वो भी ये देखकर हैरान होता है कि यीफान के पास इतनी लग्जरियस गाड़ी है। व्यू चेंज होता हमें रीयूनियन पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि यीफान के सभी फ्रेंड्स वहां पर काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर यीफान भी आ जाता है, जिसे वहां पर आते हुए देखकर उसकी एक क्लासमेट पहचान लेती है और कहती है, क्लास प्रेसिडेंट यीफान आप आ गए। ये कहते हुए वो आगे बढ़कर वहां पर यीफान का वेलकम करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यीफान का एक और क्लासमेट जिसका नाम होता है लुवो, वो यहाँ पर यीफान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्लास लीडर यी, मैंने सुना है कि मिस ली जियाओ मैन ने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया, इसलिए मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर नहीं आओगे बल्कि किसी कोने में बैठकर रो रहे होगे। ली यो भी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर मिस ली जियाओ मैन अपने नए फ्रेंड के साथ वहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम केड होता है और वो यहाँ पर अपने इस न्यू फ्रेंड को सभी क्लासमेट्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। अब यहाँ पर इसके बाद ये सभी लोग पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं स्पेस का सीन, जहाँ पर हम उस स्पेस स्टेशन को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन्स उस कॉफिन को खींचते हुए सीधे स्पेस स्टेशन की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर वो स्पेस स्टेशन के साथ टकरा जाते हैं और उस स्पेस स्टेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके अर्थ की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर मौजूद एक एस्ट्रोनॉट अर्थ पर कॉल करके उन्हें बता देता है कि मैं स्पेस स्टेशन से बोल रहा हूँ, यहाँ पर एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट ने हमारे स्पेस स्टेशन पर अटैक करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके ये कहते साथ ही सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं फिर से इन सभी क्लासमेट्स की पार्टी का सीन,
जहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टी को कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन अब मौसम खराब होने की वजह से ये सभी लोग यहाँ से नहीं जा पा रहे होते। तभी टीवी पर न्यूज आती है और वो न्यूज रिपोर्टर इन सभी को बताती है। इस तरह के एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा तेज हवाएं चलेंगी। तो इस वजह से मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो भी हम इस वक्त देख रहे हैं, कि अपने आप को सैलाब से बचाने के लिए जल्द से जल्द रिस्क को अवॉइड करते हुए सीधे सेफ जोन तक पहुंचे। उस न्यूज रिपोर्टर की ये बात सभी क्लासमेट्स काफी ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है, बारिश वाकई बहुत तेज है, इसलिए हमें जल्दी निकलना चाहिए। उस शख्स की ये बात सुनकर यीफान उन सबसे कहता है कि गाड़ी शायद इस मौसम में ना चल सके, इसलिए अभी हमें इंतजार करना चाहिए। जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा तो हम सभी लोग चले जाएंगे। यीफान की ये बात सुनकर वहाँ पर लुवो उसका मजाक उड़ाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ हाँ तुम तो ऐसा कहोगे ही, क्योंकि तुम्हारी कार तो रेंटल कार है, इसलिए तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम इसे रिवील कर पाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुवो यीफान को बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यीफान उसकी ये बात सुनकर उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और वहाँ पर एकदम शांत खड़ा रहता है। तभी लुवो मिस लिन के पास जाता है और उनसे कहता है, मिस लिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगी? लुवो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिन यीफान को बाय बाय बोलकर वहाँ से लुवो के साथ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मौजूद कुछ और लोग लुवो को जाते हुए देखकर उसके पास जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर लुवो क्या हम भी तुम्हारे साथ आ जाएं? उनकी ये बात सुनकर लुवो उनसे कहता है, ठीक है तुम लोग भी हमारे साथ आ जाओ। अब ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यीफान और उसके कुछ दोस्त वहीं पर रुकते हैं। अब हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक गाड़ी को बारिश के पानी में स्टक हुआ देखते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि ये गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि लुवो की होती है। लुवो और उसके साथ मौजूद उसके बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर इस तूफान में फंस चुके होते हैं और वो कहते हैं, हेल्प हेल्प हमारी कोई हेल्प करे। तभी दूसरी तरफ हम एक डैम को देखते हैं जो कि इतने ज्यादा बारिश के पानी को नहीं रोक पाता और वहाँ पर एकदम से टूट जाता है। उस डैम के टूट जाने की वजह से हम देखते हैं कि उस डैम का सारा पानी इस सिटी की तरफ आने लगता है, जहाँ पर लुवो और यीफान सभी लोग मौजूद हैं। ये सुनामी उस सिटी की तरफ बढ़ रही होती है और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुवो और उसके फ्रेंड्स गाड़ी में फंसे होते हैं और वो चिल्ला रहे होते हैं, हेल्प हेल्प हमारी कोई हेल्प करो। यहाँ पर ये सभी लोग गाड़ी के अंदर हेल्प के लिए चिल्ला रहे होते हैं। तो वही दूसरी तरफ हम यीफान को देखते हैं जो कि एक बोट को लेकर और वहां पर मौजूद अपने सभी फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर सेफ जोन की तरफ जा रहा होता है। तभी रास्ते में अचानक से उसे वहां पर लुवो की कार नजर आती है, तो वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। इसलिए वो जल्दी से अपनी बोट को मोड़कर सीधे लुवो की कार के पास ले जाता है और वहां पर उनसे कहता है कि बाहर आ जाओ और सीधा इस बोट पर आ जाओ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लुवो से गाड़ी का गेट नहीं खुल रहा होता, तो इसलिए यीफान जल्दी से भागकर वहां पर आगे जाता है और लुवो की कार का शीशा तोड़ देता है। यीफान की बोट को देखकर मिस लिन कहती है, क्लास लीडर आपको वो जहाज कहाँ से मिला और अगर आपके पास ये था तो आपने स्टार्टिंग से ही हमें क्यों नहीं बताया? ये कहते हुए वो सभी लोग जल्दी से गाड़ी से बाहर आकर शिप पर चढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लुवो को, जो कि यीफान को यहाँ पर इस तरह से इन सभी लोगों की जान बचाते हुए और इनका हीरो बनते हुए देखकर काफी जेलस हो रहा होता है। अब हम देखते हैं कि यीफान बोट को ड्राइव करते हुए सीधा सेफ जोन की तरफ ले जा रहा होता है। तभी अचानक से उसके सामने वहां पर वाटर टोर्नेडोज बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखकर यीफान एक टाइम के लिए तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से उसे एक आइडिया आता है और वो जल्दी से उस बोट को घुमाते हुए सीधे उस टोर्नेडो के बहाव की तरफ जाने लगता है और उस टोर्नेडो के बहाव को यूज करते हुए अपनी बोट को उस टोर्नेडो के अंदर घुसा देता है और फिर उस टोर्नेडो के साथ घूमते हुए बोट की स्पीड को एकदम से काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो बोट इतनी ज्यादा ओवर स्पीड होने की वजह से टोर्नेडो के अंदर से घूमते हुए काफी ज्यादा स्पीड के साथ फ्लाई करते हुए सीधी एक पहाड़ की दोनों चट्टानों के अंदर जाकर टकरा जाती है और वहां पर फंस जाती है। इसी के साथ व्यू चेंज होता है, हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं यीफान की बोट को, जो कि एक माउंटेन के साथ आकर टकरा चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सभी लोग बिल्कुल सेफ होते हैं और इन्हें ज्यादा चोटें भी नहीं आई होती, इसलिए ये सभी लोग केयरफुली बोट से बाहर निकलते हुए सीधे ऊपर पहाड़ की चोटी की तरफ जाने लगते हैं। ये सभी लोग एक दूसरे की हेल्प करते हुए ऊपर माउंटेन पर आ जाते हैं। माउंटेन पर आकर वहाँ का व्यू देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है। केड उस जगह को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि ये जगह कितनी मैजेस्टिक है और फिर वो कहता है आखिर ये कौन सी जगह है। केड की ये बात सुनकर मिस ली जियाओ मैन उसे बताते हुए कहती है कि ये माउंट ताई है और ये जगह इसे कहा जाता है जेड एम्परर पीक। ये कहते हुए वो सभी लोग वहाँ पर उस पहाड़ का नजारा देखने लगते हैं। तभी केड कहता है कि नीचे सिटी में पानी का पूरा सैलाब आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। केड की इस बात का आंसर करते हुए यीफान कहता
कहता है कि इस माउंटेन की ऊंचाई काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से उस तूफान का यहाँ इस पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है। और ये माउंटेन ताई यहाँ पर सेरेमनीज और सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया जाता है गॉड के और भी ज्यादा करीब होने के लिए। माउंटेन ताई हमेशा से ही एक स्पेशल जगह रही है। वो सभी लोग यहाँ के व्यू और यहाँ के मौसम को देखकर खुश हो ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें आसमान से किसी चीज के आने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो सभी लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए उस तरफ देखते हैं तो वो ये देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो मीटियोराइट है। पर जब वो गौर से देखते हैं तो वो ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और केड कहता है नहीं, ये तो ड्रैगन्स हैं, ईस्टर्न जाइंट ड्रैगन्स, ये सीधे इसी तरफ ही आ रहे हैं। वो सभी लोग बड़े गौर के साथ उन्हें देख रहे होते हैं। तभी जी फैन कहता है ऐसा लगता है कि वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हाँ, वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, जल्दी भागो भागो यहाँ से। ये सुनते साथ ही वो सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जितनी ज्यादा तेज हो सके उतनी ज्यादा तेज। वो सभी लोग अभी वहां से भाग ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो सभी ड्रैगन्स और वो ब्रोंज कॉफिन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ आकर उस माउंटेन के साथ टकरा जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।